हम लोग आज निकालेंगे हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर में कैसे एमओटी स्ट्रक्चर में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर हम निकाले He2 का। किसका निकाले? He2 का। तो जब He2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका लिखेंगे सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। अब हर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? हर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 NB माइनस का NA। यहाँ पे जो NB है, B मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, A मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा है तो ऐसे जान लीजिए, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसमें स्टार नहीं लगा होगा और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें स्टार लगा होगा। तो जैसे ही हम बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं 1/2। अब देखिए NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें स्टार नहीं लिखा है, तो ये देखो 2 है, हर एक में 2 होता है तो यहाँ पे 2 लिखा हमने, माइनस एंटी बॉन्डिंग में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है तो 2 लिखा। जब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो कितना आ जाएगा? 2 में से 2 गया 0, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं O2 का। हम लोग क्या ले लेते हैं? O2 का। तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया? 16 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। कितने आ गए? 16 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कैसा? MOT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s क्या आ जाएगा? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 1s होगा, सॉरी सिग्मा स्टार 1s, और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz। क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz। फिर क्या आ जाएगा? पाई 2px, पाई 2py। अब पहले हम गिन लेते हैं कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन है 16। हमने कितना बना लिया? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12, 2 14। अब जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है वो हुन्स लॉ के अनुसार फिल किया जाता है। किससे फिल किया जाता है? हुन्स लॉ के अनुसार, या पाउली एक्सप्रेशन के अनुसार फिल किया जाता है। तो फिर क्या आ जाएगा? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हुन्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसके बाद में दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया जाता है। तो जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1/2, वही फार्मूला हमारा हो जाएगा NB माइनस का NA। B मतलब बॉन्डिंग, A मतलब कि एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं 1/2। अब NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 4, 4 4 4 2 6, 6 2 8 और 2 10। इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग देख लेते हैं, मतलब कि जिसमें स्टार लगा। यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया?